हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। नंदियानो, थैंक यू फादर गॉड, वी गिव यू ग्लोरी, वी गिव यू ग्लोरी। सुबह के समय प्रभु जी तेरी उपस्थिति में आके प्रभु तुझे धन्यवाद कहते हैं प्रभु जी। तो भला है प्रभु जी। हालेलुया। हालेलुया। अपने ओठों को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। We give you glory, we give you glory। प्रभु तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। हालेलुया। हालेलुया। हमारे जिंदगी में तू राज्य करने के लिए धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 प्रभु जी। पिछले प्रभु 4 महीने प्रभु हमारा जिंदगी में जितने भी कार्य किया है, हर एक कार्य को सोच के प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस नया 5 महीने में प्रभु हम प्रवेश करने के लिए इस पहला दिन में प्रभु आपके भवन में हमें लेके आए, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। बहुत लोग प्रभु जी हमारे साथ था, पिछले दिनों में है, आज नहीं है। प्रभु हमें कृपा दिया है प्रभु इस नया दिन को, नया महीने को देखने के लिए साल में प्रभु जी आप हमें मदद किया है, सहायता किया, आपको हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु आज इस आराधना को आशीष कीजिए। इस पवित्र दिन में प्रभु जी आपके वचन के अनुसार प्रभु जी हमें आशीष कीजिए प्रभु, बात कीजिए प्रभु। हमारे सवालों को प्रभु जी हमारे दिल में, हमारे सोच में जितने भी प्रभु जी तकलीफें और सवाल है उसका प्रभु उत्तर देने के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। अपने आप को प्रभु जी व्यक्तियों को प्रभु जितने लोग ऑनलाइन में प्रभु देखने वाला प्रभु जी उनके जिंदगी में भी प्रभु तेरे कार्य करने के लिए धन्यवाद है प्रभु जी। सारे आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं, सुनो और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है। कुछ गीतों को गा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू गॉड जीसस। आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, इस गीतों गा के मैं विश्वास करता हूँ हम सब जानते हैं इस गीतों को हम सब मिलके गा के परमेश्वर को महिमा करेंगे। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा भाई हमेशा, हमेशा छुटकारा भाई हमेशा, छुटकारा भाई हमेशा, हमेशा छुटकारा भाई हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष पाओ तुमसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। सब मिलके प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा भाई हमेशा, हमेशा छुटकारा भाई हमेशा, छुटकारा भाई हमेशा, हमेशा छुटकारा भाई हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु।
प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। धर्मीजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना होती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा। हालेलुया। ये भजन कहती है आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई है। जब हम परमेश्वर द्वारा आराधना करते हैं, इस चीज को याद करते हुए, इस चीज को एहसास करते हुए करते हैं, क्योंकि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर को स्तुति करते हैं, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं। हमारी जिंदगी में हर एक कार्य में, जितने भी कार्य हो रहा है, हो सकता है समस्या के बीच में, तकलीफ के बीच में, बीमारी के बीच में, हम जब परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं, ये कह के आराधना करते हैं, परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। तेरे जैसा कोई नहीं, सब कुछ तेरे द्वारा संभव है। इस बात को याद करते हुए, एहसास करते हुए हम इस गीत को गाने के समय हमारी जिंदगी में परमेश्वर परिवर्तन को लेके आए। हालेलुया। क्योंकि ये भजन कहता है प्रार्थना करो निरंतर, ये दूसरा स्टैंजा में हम गाया है, प्रार्थना करो विश्वास से। क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना क्या करती है, सारे बंधनों को तोड़ डालती है। जितने भी बंधन हो, कह सकते, डॉक्टर कह सकते हैं, लोग कह सकते हैं ये तो बहुत खतरनाक है, इसे बाहर निकालना मुश्किल है, बट जब परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर तुझे आराधना करता हूँ, तो सर्वशक्तिमान है, तू मेरी जिंदगी में काम करने के लिए तू योग्य है। हालेलुया। जब हम विश्वास करके इस गीत को गाते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी में सचमुच आज काम करने के लिए वो योग्य है। एक और बार हम इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर को स्तुति करेंगे। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, सब मिलके छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। तकताओ बोलेगी स्वर्गी आशीष पाऊं तुझसे अभी, तकताओ बोलेगी स्वर्गी आशीष पाऊं तुझसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे,
आराधना करे, ओ अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा। ओ छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मजन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, वो अच्छा है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। एक और गीत गा के परमेश्वर की स्तुति करेंगे। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा। आज ये काम कर। अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। परम हमारी शरण सत्य में लेकर चलता है। परम हमारी शरण सत्य में लेकर चलता है। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। माता पिता यदि छोड़ दे, वो तो गले से लगाएगा। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो भी सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी न घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा। अपना बोझ प्रभु भरेगा, कभी न घबराना,
आश्चर्य काम करेगा, तेरा मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। सुबह के समय अपना बोझ को प्रभु पर डालने के समय कोई आदर मान करेगा, वो सब कुछ देख लेगा। आज अपना जिंदगी में फर्जी बोझ है, इसको परमेश्वर के ऊपर डाले और कहे प्रभु तू योग्य है, प्रभु जी तू हर एक कार्य को देखने वाला प्रभु जी। बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, बोझ प्रभु पर डाल दिया है, अब क्यों घबराना, अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, पूरा समर्पण उसको करे, वो ही सब कुछ देखेगा, अपना बोझ प्रभु करेगा, कभी न घबराना, तेरा मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा, तेरा मान करेगा, आश्चर्य काम करेगा। हालेलुया। सब अपने आंखों को बंद करके इस सुबह के समय परमेश्वर के समूह में ओ हालेलुया धन्यवाद करें। वो आराधना के योग्य है, स्तुतियों के बीच में विराजमान रहने वाला। वो धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद कहे। हालेलुया। शाखा माना धुरा माना शेखेले दरा बाबा बाबा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, ओ धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु जी। ओ आपके समूह में माते प्रभु, जैसा है वैसा ही प्रभु अपने आप को हम समर्पण करते हैं प्रभु जी। तेरा रोशनी के अंदर प्रभु जी हमें ले किया प्रभु, जिसमें बिल्कुल अंधकार है ही नहीं प्रभु। तेरे ज्योति प्रभु हमारे जिंदगी में चमक नहीं पाए। हर एक अंधकार की खाम हमारे जिंदगी से दूर होने पाए। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद प्रभु। तेरे नाम को स्तुति हो, तेरे नाम को महिमा हो। हालेलुया। ओ जीसस, धन्यवाद प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब बोलेंगे
पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हो, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हर एक बंधन को तोड़ डाल प्रभु जी। जो सही नहीं है प्रभु, उसको सही करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडराने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु आदि में वचन में देख रहे, उत्पत्ति में प्रभु हम पढ़ने के समय देख रहे, आदि में प्रभु जब जल में अंधकार के बीच में तो पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। जो चीज बिगड़ा हुआ था, जो चीज सही नहीं था, जो चीज अपने धर्म में नहीं था, जो अपने लाइन में नहीं था प्रभु जी, जो पवित्र आत्मा तुम मंडराने के समय सब कुछ सही हुआ प्रभु जी। सब कुछ पूरा हुआ, फुलनेस के अंदर आया प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते हैं तेरी आत्मा हमारे बीच में मंडराने के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु हमें छू ले, हमारे बदन को छू ले, रूह को छू ले प्रभु जी, आत्मा को छू ले। ओ यस धन्यवाद, ओ धन्यवाद प्रभु जी। तेरे नाम को स्तुति हो, तेरे नाम को महिमा हो प्रभु। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद प्रभु जी। तुझे हम धन्यवाद देते हैं, सर्व तेरे लिए यीशु, सर्व तेरे लिए महिमा। तुझे महिमा करते हैं प्रभु। किसी और का नाम को उच्चारण नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि तू सर्वशक्तिमान है। ओ धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। सब अपना हृदय को खोल के परमेश्वर को धन्यवाद कर। वो हमें अपने प्रेम से वो सारे अंधकार को, वो हमारे पापों को वो दूर किया है, हमें नया जीवन दिया है। उस परमेश्वर को धन्यवाद करे। अभी तक हमें संभाल के आया, पिछले 4 महीने में हर एक दुख तकलीफ के अंदर भी परमेश्वर के हाथ हमारे ऊपर था। हर एक बीमारियों से, हर एक शैतान के वो जाल में ना गिरना करके परमेश्वर में बचा के लेके आया। उस परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सिर्फ तेरे लिए प्रभु जी। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तुझे हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। सिर्फ प्रभु यीशु का नाम ऊंचा होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु जी। ओ धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तेरे नाम को स्तुति होने पाए प्रभु। We give you glory and master. राखो मना शाखला ध्यान से। धन्यवाद प्रभु। हालेलुया, होसना। हालेलुया, होसना। हालेलुया, होसना। हालेलुया,
होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना, हालेलुया होसना। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। सब मिलके अपना आवाज को बढ़ा के हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे। धन्यवाद, प्यार है तुझसे। धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, आपको धन्यवाद देता है प्रभु, तेरे नाम को स्तुति हो प्रभु जी। सुबह के समय प्रभु आपके वचन के अनुसार हर एक से बात कीजिए प्रभु, तेरे महिमा हो प्रभु जी। हर एक जलाल प्रभु, महिमा स्तुति आराधना तुझे चढ़ाते प्रभु जी। यीशु मसीह के प्यारे और मीठे नाम से इस प्रार्थना में विनती मांगता है, सुनो और कबूल करो। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर के मीठे सुंदर नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। आज खुश है, हालेलुया। कितना खुश है आप लोग? खुश नहीं है? खुश है, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस 4 महीने में, इस 2022 में, पिछले 4 महीने में परमेश्वर हमें संभाला है। आज इस पहला दिन में, इस महीने के 5वें महीना पहला दिन में आने के लिए परमेश्वर हमें मदद किया है, हालेलुया। बहुत लोग कोरोना में ऊपर चला गया, कई लोग नीचे चला गया, बट परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है और हमें प्रेम मिला है, ताकि हमें जीवन और बढ़ा के दिया है, हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर हमें और आयु को बढ़ा देता है, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए हम जीना है, हालेलुया। तो हम लोग देख रहे हैं भजन संगीता में दाऊद कहता है, हालेलुया, वो कहता है, सो दाऊद यहाँ पे
अपना विनती ऐसा प्रार्थना करा, परमेश्वर मैं और जिंदा रह के तेरे कार्य को वर्णन करूं। हालेलुया। मैं पिछले 2-3 दिन से कई बातों को परमेश्वर बात कर रहा है। हम क्यों जिंदा है? कई लोग बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग किताब भी लिखे हैं, इस धरती में हम क्यों है? सिर्फ खाना खा के ऐसा रोज पढ़ते आएंगे, बच्चे पढ़ेंगे और स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद टाइम आने के बाद शादी करेंगे, फिर बच्चा पैदा करेंगे, उसके बाद थोड़ा बड़ा होने के बाद वो बुढ़ा हो जाएंगे, उसके बाद एक दिन मर जाएंगे। यह इस दुनिया का अरे का एक सिस्टम है। बट बहुत लोग नहीं जानते हैं, बहुत लोग सोचते नहीं है क्यों मैं जिंदा हूं। यदि हम समझेंगे और सोचेंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम अपना जिंदगी को सही जगह पे इस्तेमाल करेंगे। हर प्रतिदिन हमारे लिए बहुत मुख्य होगा। आज हम लोग जैसे दिन मतलब निकलते जा रहे हैं, हमारा उम्र भी बढ़ते जा रहे हैं, बट हमारी जिंदगी में परमेश्वर की जो प्लान है, परमेश्वर की जो योजना है, वो पूरी नहीं हो रहा है। सो शैतान हमें परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर की योजना से हमें अलग करने के लिए जितने भी कोशिश कर सकता है उतना कोशिश करे। शैतान करने वाला एक बड़ा काम क्या है? वो सीधे हमें मारता नहीं है। बाइबल बताती है चोर किस काम के लिए आता है? चोरी करना, खत्म करना, हत्या करने के लिए आता है। वो तीनों एक ही है। हालेलुया। हमें खत्म करना है, मतलब हमें सत्यानाश करना है, ये इनका काम है। बट हम जानना शैतान कैसे काम करता है। बाइबल बताती है शैतान की युक्तियों को समझ लो और जान लो, ताकि आप उस सारे जाल से, उनके सारे की योजना प्लान से आप बच के रह सकते। हालेलुया। तो शैतान कैसे काम करता है? सिंपल सी बात है, बहुत लोग नहीं जानते हैं। शैतान क्या करता है? एक व्यक्ति को पहले अकेलेपन में लेके आएगा, उनको अकेले महसूस करने के लिए उनको डाल देगा। अब समझ लो सब 2-3 लोग है, 4-5 लोग है, सब मिलके रहेंगे, एक दूसरे बात करते रहेंगे, हम कुछ सोचने के लिए कुछ नहीं रहे, क्योंकि हम बात करने में, एक दूसरे में बात करने में, अपना टाइम बिताने में समय निकल जाता है। पर शैतान ये काम करता है, आपको अकेलेपन में लेके आने के लिए क्या क्या कर सकते हो वो करेगा। कैसे करेगा? वो बोलेगा भाई तेरे पास जो है ना वो दुश्मन है, जो आपके भाई है ना वो सही नहीं है, वो जैसे किया ना वो सही नहीं है, आपके पड़ोसी सही नहीं है, ये सही नहीं, वो सही नहीं है, आपके पति सही नहीं है, बच्चे सही नहीं है करके कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में डालते रहे। जब हम सुनते रहेंगे, हम क्या करेंगे? उनसे अलग हो जाएंगे। समझ लो मेरा पड़ोसी है, कुछ मेरे को विरोध में कर रहा है, मेरे को क्या आएगा दिमाग में? ये तो सही नहीं है, मैं क्या करूं? इनसे बात नहीं करूंगा मैं, ये मेरे को नहीं जरूरत है, नहीं चाहिए करके हम उनको अलग कर देते हैं। ऐसा कर करके एक एक बंदे को अपना जिंदगी से दूर करते आएंगे। हालेलुया। ऐसा करने के समय अंत में क्या हो जाएगा? हम अकेले हो जाएंगे। हम समझ रहे होंगे मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सारे टेंशन को दूर कर दिया, जितने भी मेरे से टेंशन करा रहे हैं उनको दूर कर दिया करके हम सोच सकते हैं। बट शैतान आपको टेंशन देख के आपको बहुत सारे कार्य आपकी जिंदगी में करके आ रहा है। परमेश्वर लोगों को हमें दिया, हमें इसलिए दिया हम अपना जिंदगी को खुशी के साथ, संतुष्ट के साथ हर दिन जीना है। हालेलुया। हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम को कर सकते हैं, परमेश्वर के वचन दूसरों को बता सकते हैं, और बहुत लोग प्रार्थना भी कर सकते हैं, बट ये सारे चीज को देखे परमेश्वर संतुष्ट नहीं होता है। जब हम खुश हो जाते हैं, हम संतुष्ट रहेंगे, आपके चेहरे में खुशी आता है, आपके दिल में दुख नहीं है, उस समय स्वर्ग में जो पिता है वो देख के वो संतुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं ये करूं वो करूं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर मेरे को देख के खुश हो जाएगा। नहीं, वैसे कुछ नहीं होता है। हालेलुया।
ये तो वही बल देता है, वही आपको ताकत देता है, वही आपको अधिकार दिया गया, वही सब कुछ करता है। हम लोग सिर्फ ऐसा है काम कर, जो बोला गया वो करते हैं, क्रेडिट सब उनका है। बट जब परमेश्वर खुश होगा, जब हमारी जिंदगी में खुशी आ जाए, परमेश्वर के वचन कहता है जब एक पापी उद्धार पाता है, पूरे स्वर्ग में बड़ा आनंद होगा। हालेलुया। एक पापी, स्वर्ग में क्या आनंद नहीं है यार? क्या है बताइए, स्वर्ग में आनंद नहीं है? 24 घंटे केरुबिन सेराबिन और सारे जो परमेश्वर के दास लोग जो पहले मर चुके हैं और जितने भी लोग हैं और स्वर्गदूत, लाखों लाख स्वर्गदूत है, वो सब परमेश्वर को दंडवत कर रहे, बोल रहे परमेश्वर तू पवित्र 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 बोलते जा रहे और परमेश्वर को आराधना करते जा रहे। क्या ये काफी नहीं है? वो खुश नहीं है? वो तो पूरा सदा खुश है। हम लोग तो संडे में एक दिन आराधना करते, ज्यादा होते तो 2-3 दिन कर सकते हैं, वो भी 1 घंटा 2 घंटा करते हैं। बट स्वर्ग में 24 घंटा 365 दिन आराधना चलते जा रहा है। फिर भी परमेश्वर के वचन बताती है जब एक पापी उद्धार पाएगा इस धरती पर, वो स्वर्ग खिल जाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है हर एक व्यक्ति अंधकार से रोशनी में आना है। रोशनी में आ गया तो वो क्या प्रूव कर रहे हैं? वो खुशी में है। सिंपल सी बात है, आप समझ लो। इस घर के अंदर रोशनी नहीं है, हम खुश रहेंगे? नहीं रह सकते हैं। जब इस घर के अंदर रोशनी आएगा, हम क्या करेंगे? खुश रहेंगे। सो परमेश्वर चाहता है हम खुशी रहना है, दुख नहीं रहना है। हम कई बार क्या करते हैं? दुखित रह जाते हैं, हमारे बातों को लेके दुखित रह जाते हैं। परमेश्वर इसी में खुश नहीं है। हालेलुया। सो हम खुश होना, हम संतुष्ट रहना परमेश्वर के बड़ा योजना है, बड़ा ये इनका प्लान। जब हम संतुष्ट नहीं रहेंगे, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता सकते? नहीं बता सकते। लोग बोलेंगे अरे तेरे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है तो दूसरों को क्या बोलेगा? यीशु अच्छा करके बोलेगा? अरे मेरी जिंदगी में अभी तक अच्छा महसूस नहीं किया है, मेरी जिंदगी में मैं हर एक कार्य से आजाद नहीं हो पा रहा हूँ, छुटकारा नहीं पा रहा हूँ, मैं चंगाई को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्या पूरे मन से दूसरे के पास जाके बता सकते हैं यीशु मसीह अच्छा है? जब बोलेंगे फिर भी बोलने के लिए कोशिश करेंगे, शैतान आके दिमाग को बुला, अरे तेरे जिंदगी को देख, तेरे को इतना दिक्कत है तो दूसरों को बता रहा है, तो पहले अपने आप को संभालो करके शैतान में हमारे कान में आके बोलता है। परमेश्वर चाहता है पहले हम आजाद होना, हम खुशी को प्राप्त करना, उसके बाद उस खुशी को दूसरों को बांटना। हालेलुया। ये कहते हैं जब हम भर जाते हैं हम दूसरों को दे सकते हैं, हम भरा नहीं है तो कैसे दूसरों को दे सकते? समझ लो आपके घर में पूरा एक बड़ा बर्तन में आटा है, कोई दूसरा पूछ रहा है, अब दे दो भाई, आपके पास है ही नहीं, बहुत कम पड़ा है, किसी को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सो जब परमेश्वर के आनंद भरपूर होकर आपकी जिंदगी में भर जाएगा, आप दूसरों को बांट सकते हैं। सो आज परमेश्वर के वचन के अंदर जाने वाला है। सो परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे। आज एक वचन को हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो खोल दीजिए, रोमियो की किताब 12वां अध्याय 21वां वचन को कोई पढ़े। रोमियो की किताब 12वां अध्याय 21वां वचन। किसी के पास बाइबल है आप पढ़ लीजिए। मैं पढ़ता हूं, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। यह वचन पौलुस लिख रहा है, रोमियो के पत्री में लिख रहा है, बुराई से ना हारो। आज हम लोग क्या करते हैं? बुराई को देख देख के उसी में दिल के हम हार जाते हैं। बोलते हैं कि पास्टर क्या आपको मालूम है, भैया दीदी क्या आपको मालूम है, हम इतना परेशान में जा रहे, हमारा इतना बुराई में चल रहे, इतना दिक्कत में चल रहे, इसलिए
कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए हम कैसे संतुष्ट रहे, ऐसा करके हम सब रोते हैं। दुनिया वाला सब यही बात लेके चलते, बोलते हैं अरे डॉक्टर छोड़ दिया, डॉक्टर जवाब दे दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, ये मर जाएगा कुछ दिन में, ये बीमारी का कोई हल नहीं है, कोई दवाई नहीं है, ये दुष्ट आत्मा निकलेगा नहीं। बाबा के पास जाके आप पूछोगे, वो कोशिश करेगा, बोलेगा भाई कुछ नहीं होने वाला है। और आपका समस्या को दूसरे के पास लेके जाएंगे, वो बोलेंगे बस भाई जितना कर सकते कर दिया, अभी कुछ नहीं कर सकते। या लोग जितना सीमित है उतना तक कर सकते गए, बट परमेश्वर को जो ग्रहण किया है उनके लिए परमेश्वर के वचन बताती है बुराई से ना हरो। बुराई आपकी जिंदगी में हो रहा है, सारे गलती हो रहा है, सब आपके विरोध में खड़े हैं, आपका जो प्रेम मिलना है नहीं मिल रहा है, जो आप लोगों से चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, जो आप इच्छा करते मैं ये होना, मेरे को होना चाहिए, ये चीज मेरे जिंदगी में होना चाहिए, ये चीज को मैं पाना चाहता हूं करके आप जो सोच रहे वो नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, बुराई से ना हरो। हालेलुया। बट परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आप पूछ सकते कैसे पास्टर, भलाई से बुराई को कैसे जीत सकते हैं? ये बाइबल बताती है बुराई को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, हम हार जाएंगे। हम हारने वाला साइड में आना है तो कुछ नहीं करो, आपका प्रॉब्लम को, समस्या को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उसके बारे में बात करते रहो, ऑटोमेटिक आप हार जाओगे। कितनों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। बुराई हर एक जिंदगी में है। इस संसार में कौन है भाई मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है, मैं बिंदास हूं, कौन बोल सकता है? सबके पास दिक्कत। अमीर के पास जाओ, जैसे जितने भी पैसा वाले हैं ना, कोरोना के टाइम में जब कोरोना आ गया ना, खुदकुशी कर लिया घर के अंदर ही, करोड़ों रुपया उनके पास है। कई अमीर लोग, क्या वो तो इलाज कर सकते हैं? वो क्या किया, पत्नी पति दोनों कोरोना पॉजिटिव पता चला है, तुरंत दोनों, ये पति क्या किया, पत्नी का गला काट दिया, वो अपने आप को सुसाइड करके मर गया, क्योंकि उनको ये नहीं पता मैं यहां से बाहर आ सकता हूं, इस बीमारी से बाहर आ सकता हूं, ये बीमारी से मैं बच सकता हूं। तो सोचने नहीं है, पैसा होने नाते भी वो छुटकारा पाया नहीं, पैसा होने नाते भी वो अपना इलाज नहीं कर पा रहे, क्योंकि डर की वजह से वो मर गया है अपने आप को। यहां लोग बुराई को देख के उसको बड़ा कर देते, फुला देते हैं, अरे मेरे को बीमारी आ गया, ये बहुत खतरनाक है। और चार लोग आके आपके पास आके बोलेंगे मेरे पड़ोसी को ये आया तो वो मर गया था, ये अपना जान पहचान लोग भी ऐसा आया तो ये बहुत खतरनाक है। लोग बोल बोल के हमें और डरा देते हैं। पर परमेश्वर के लोग जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो लोगों के पास एक विश्वास परमेश्वर ने दिया है। ये क्या है? बुराई से ना हारना है, परंतु भलाई से बुराई को जीतना। भलाई क्या है? परमेश्वर मैं अच्छा हूं, मैं भला हूं, मैं इस चंगाई, इससे मेरे को चंगाई प्राप्त हो गया है, मैं भला चंगा हूं करके जब बोलना शुरू करेंगे और अपने आप को उस खुशी में लेके आएंगे, बीमारी ऑटोमेटिक दूर हो जाए। हालेलुया। ये साइंटिस्ट लोग प्रूव किया ये बातों को, जब हम संतुष्ट रहेंगे हमारी जिंदगी में बीमारी लगेगा ही नहीं। यही बाइबल बताती है। जब जो व्यक्ति खुशी रहता है, संतुष्ट रहता है, उनका बीमारी आने का बहुत कम चांस है। 99% बीमारी आएगा ही नहीं। यह बीमारी इसलिए आता है, बुराई के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बुराई के बारे में ज्यादा सोचते रहेंगे, क्या होता है? अपना नींद खराब हो जाता है, नींद नहीं आएगा, लेट जाओगे, आंख बंद नहीं होती है, नींद नहीं आती है, बहुत सारे सोच आते रहेंगे, अरे क्या हो गया, किससे क्या करूं, ये सारे सोच के हम उस बुराई को देख के हर जाते हैं।
बट परमेश्वर के वचन आज बताते हैं, एक ही शब्द में बोलना है तो बुराई से ना हरो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जितना भी बुराई है बड़ी बात नहीं है। क्या आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा आंधी आ रहा है, तूफान आ रहा है? क्या आपकी जिंदगी में किसी के पास जो दिक्कत नहीं है वो आ गया, कोई बात नहीं। परमेश्वर के सगोदे आके आनंद मनाओ। इसलिए भक्त ऐसा गीत गाता है, आनंद मनाओ आनंद मनाओ, सब कुछ भूल के आनंद बनाओ। गीत सुना है ना? सब कुछ भूल जाना, बुराई को याद करते रहेंगे हर जाएंगे। बुराई को जब भूल जाएंगे, कैसे भूलेंगे? परमेश्वर के सामने आता आनंद मनाना। गीतों गा के परमेश्वर, प्रभु तू धन्यवाद, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु जी। इस संसार में मैं जानता हूँ जिसको आराधना कर रहा हूँ वो जीवित है, सच्चाई है, वो सच्चा प्रभु है। मैं क्यों डरूं? इसलिए दाऊद कहता है, मैं क्यों डरूं? डरने वाला हम नहीं है, शैतान डरना है। हालेलुया। हम इसलिए डरते हैं, अपने परमेश्वर के बारे में कम जानते हैं, अपना परेशानी को बढ़ा कर देते हैं। परमेश्वर आज कहता है बुराई से ना हर। हालेलुया। बुराई हर एक जिंदगी में है, किसी की जिंदगी में कम है, किसी की जिंदगी में ज्यादा है। वो अपने लिए जो जिंदगी ज्यादा लग रहा है वो अपने लिए ज्यादा, किसी और के लिए दूसरा कार्य उनके लिए ज्यादा लगता है। बट बुरा बुरा ही है। हालेलुया। बट उस बुराई को जीतना, हम हारना नहीं है। हम हारने वाला लिस्ट में हम बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हमारे पास यीशु मसीह है। हालेलुया। कितनी भी बड़ा समस्या लेके आ जाओ, यीशु मसीह के पास उसके लिए हल है, आंसर है। वो बोलेगा मेरे पास आओ, जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आ जाओ, मैं विश्राम दूंगा। परमेश्वर क्या देता है? आपको रेस्ट देता है, आराम नहीं है। परमेश्वर के पास आ जाओ, बोलो परमेश्वर तेरे भवन में आता हूँ, तेरे समूह आता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे समूह में आनंद है, भरपूरी है। तेरे समूह में मुझे ताकत मिलती है, डर दूर हो जाता है। डर से हम बाहर आना है तो परमेश्वर सामने आके परमेश्वर को धन्यवाद करना। हालेलुया। ये हम लोग वचन में देख रहे, हाउ टू फाइट डार्कनेस विद लाइट। कैसे हम अंधेरे से लड़ना है। रोशनी हमारे पास है तो अंधेरे से लड़ सकते, अंधकार से लड़ सकते। अंधकार से ऐसा कार्य नहीं लड़ सकता है। परमेश्वर 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 बोलेंगे कुछ होने वाला नहीं है। पहले जानना है जिस परमेश्वर को मैं आराधना करना हूं वो कौन है? वो ज्योति है। परमेश्वर ने बोला मैं इस जगत का ज्योति। हालेलुया। ये नहीं बोला मैं इस जगत का ट्यूबलाइट हूं, एलईडी बल्ब हूं, मैं तो 500,000 वाट बल्ब हूं, नहीं बोला है। ये नहीं बोला मैं जगत का मैं सूरज हूं, चांद हूं, बोला ये सूरज जितना रोशनी देता है, हम चुर में आते पता चल जाता है। चुर में जितना ज्यादा है 53 के ऊपर चला जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट दिखाता नहीं कितना जा रहा है। किसी को रोशनी के बारे में जानना, हीट के बारे में, यहाँ आने पता चल जाए। ये सूरज कितने 1000 बिलियन किलोमीटर दूर में है, फिर भी इतना रोशनी हम देख पा रहे हैं, पूरे पृथ्वी को रोशनी दे रहे। तो ये परमेश्वर इस जगत का ज्योति करके बोला है, उनका रोशनी कितना होगा। उस रोशनी के अंदर कोई भी अंधकार के काम, अंधकार अंदर घुस नहीं सकता। आप समझ लो इस घर के अंदर एक छोटी सी ट्यूबलाइट लगा रखा है, एलईडी बल्ब लगा रखा है, इसके अंदर अंधेरे आ सकता है? नहीं आ सकता। जब तक ये ट्यूबलाइट जलेगा उस समय तक इसके अंदर अंधेरा नहीं आ सकता। जब ऑफ करेंगे उसके बाद अंधेरे आ जाएगा। सो परमेश्वर का मैं इस जगत का ज्योति हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो कोई मेरे अंदर है, उनके अंदर अंधेरा नहीं रहेगा, अंधकार नहीं रहेगा। सो परमेश्वर के रोशनी को हम समझेंगे, जानेंगे, अंधेरे से आसान से लड़ सकते। बड़ा बहुत कुछ करना जरूरत नहीं। ये माइंड का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोग समझते नहीं है। जैसे गाड़ी से लड़ता है वैसे लड़ता है। गाड़ी से लड़ सकता है?
गाड़ी जो हवा आ रहा है, हवा से लड़ने से क्या होता है, हम क्या बोलेंगे, पागल हो गया करके बोलेंगे। हवा से लड़ने से किसी को लगता है, हमें दर्द होता है हाथ का, ऐसा ऐसा चला के, गाली को दर्द नहीं होता है। जैसे कई बार हवा में, कई बार क्या होते है, ये लोग समझते मैं हवा से लड़ूंगा तो मतलब हवा से लड़ने के समान। ये मसीह की जिंदगी में बहुत लोग शैतान से लड़ते हैं, मैटर को नहीं जानते, सच्चाई को नहीं जानते हैं, उस रोशनी के बारे में ज्ञान नहीं है, फिर भी हवा से लड़ते हैं। बोलते मैं ठीक हो जाऊं, मैं सही हो जाऊं। परमेश्वर कहता है पहले सच्चाई को जान। यूहन्ना 8वां अध्याय 25 लिख रखा है, सत्य को जानोगे, सत्य स्वतंत्र करेगा। यदि सच्चाई को हम नहीं जानते हैं, स्वतंत्रता आएगा नहीं। इसलिए वचन में पढ़ रहे यूहन्ना 8:38 में लिख रखा है, जो पुत्र स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्रता। यदि परमेश्वर स्वतंत्र करना है तो पहले आप सच्चाई को जानो। सच्चा परमेश्वर कौन है, वो कैसा है, कौन है, वो क्या कर सकता है मेरी जिंदगी, वो सब कुछ करने के लिए उनके पास सामर्थ्य, अधिकार है। इसलिए हम अंधेरे से, अंधकार से लड़ना है तो रोशनी हमारे पास होना चाहिए। हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, जो अपना जिंदगी में समस्या दे रहे हैं, जो व्यक्ति हमारी जिंदगी में समस्या को बना रहे, क्रिएट कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके विरोध में लड़ जाते हैं, उनके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बट बाइबल क्या बताती है, पॉजिटिव में उसको लेना है करके बाइबल बताती है। इसलिए रोमियो में पढ़ा है, डू नॉट बी ओवरकम बाय इविल, बुराई से ना हारो। जो बुराई है लोग कर रहे हैं, उससे अब हारना नहीं। हारोगे तो शैतान के कामों में, शैतान के जालों में हम पड़ जाते। परमेश्वर बताते बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो, क्योंकि उस समय हम, यही एक विश्वास का पहला कदम है। विश्वास मतलब ये परमेश्वर में विश्वासी, मैं विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बोलने वाला विश्वास नहीं है। बोलने सब बोल सकते, मैं भी विश्वास कर रहा हूं, मैं भी विश्वास कर रहा हूं। विश्वास करने वाला अपने एक्शन में दिखाना है, एक्शन में पता चलना चाहिए। शैतान इसको देख के डरना है। अब विश्वासी होने नाते लोगों को कुछ फायदा नहीं है, क्या कि कोई फायदा है? अब बोल रहे मैं विश्वासी हूं, किसी को कुछ मिल रहा है? नहीं मिलेगा। यदि विश्वासी है, आपको कुछ फायदा होना है। जब फायदा होगा जब आप शैतान से लड़ पाओगे, शैतान को जीत पाओगे, उस समय बोलोगे भाई मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए शैतान मेरे सामने वो टिक नहीं पाएगा, वो हार जाएगा। इसलिए विश्वास है। विश्वास में किसी को दिखाने के लिए जरूरत नहीं, आईडी कार्ड जैसे लगा के भाई मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह का हूं, मसीह का हूं, नहीं बोलने से कुछ होने वाला नहीं। आजकल तो दुनिया में बहुत लोग क्रूस पहन के घूमते हैं। बोलते हैं, मैं कई लोगों से पूछा भाई तुम मसीह का है, मसीह अपना है? बोला नहीं, मैं स्टाइल के लिए पहन रखा हूं। आजकल लोग पता नहीं क्या क्या स्टाइल बना देते हैं, उनको अच्छा लग रहा है क्रूस पहनना, एक चेन में डाल के बस ऐसे पहन के घूम रहे, बड़ा बड़ा लॉकेट लगा के क्रूस का घूम रहे। मैं भी जब स्कूल पढ़ रहा था उस समय मैं भी ऐसा ही था, मसीह परिवार में पैदा हुआ, मेरे को भी शौक था ये क्रूस पहनना है करके, पहन के घूमता। सब लोग बोलते थे ये तो मसीह का व्यक्ति है, बट मैं जानता हूं मसीह को अच्छे तरीके से जाना नहीं। सच्चा प्रभु ये है और इनके अंदर क्या है क्या नहीं है, इसको बारे में मेरे को ज्ञान नहीं था। फिर जब जाना है, ये लॉकेट को सब बाहर दूर कर दिया। मैं बोला वो दिल में रहने वाला प्रभु है, ये क्रूस पहनने से कुछ फायदा नहीं है, वो क्रूस के बारे में जानने से फायदा है। हालेलुया। सो यहाँ बाइबल बताती है स्टेप ऑफ फेथ, विश्वास की पहले कदम क्या है? रोशनी को, हमारे अंदर जो रोशनी उसको लेके ये डार्कनेस से, ये अंधेरे से लड़ना है, अंधकार से लड़ना है। ऐसे काम तो दूर हो जा, मैं रोशनी के अंदर हूं, मेरा परमेश्वर ज्योति में है, ये मेरा परमेश्वर जगत का ज्योति है, भाई तो कुछ नहीं कर सकता, मैं उनके अंदर।
जब हम बपतिस्मा लेते हैं, हम मर गया, परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है। सो जब परमेश्वर हमारे अंदर जीवित है, परमेश्वर की रोशनी हमारे अंदर है, हम डरने का जरूरत नहीं। शैतान तो हरा हुआ है, गिरा हुआ है, परमेश्वर उनके सिर को कुचल दिया सूली के नीचे। अभी क्या गए, सिर्फ पूछ गए, हम पूछ के देखे डरते हैं। कोई समस्या क्या हो, समझ लीजिए, इसको बढ़ा करके देख के क्या हो जाता है, हम फिर से गिर जाते हैं। हमारे पास कई बार सवाल उठ सकता है, मैं तो मसीह का हूँ, चर्च जा रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, बाइबल पढ़ रहा हूँ, प्रार्थना कर, फिर भी क्यों ये समस्या दूर नहीं हो रहा है, क्यों ये बीमारी से चंगाई नहीं मिल पा रहा? आप पूछ सकते हैं, ये सवाल आ सकता है। परमेश्वर कहता है, आपके अंदर जो रोशनी है उसके बारे में आपको ज्ञान नहीं, जिसको आराधना करे उनके बारे में आपको ज्ञान नहीं। आप समझ लो, मैं मतलब कोई एक लड़की है, उनका एक बड़ा भाई है, ये लड़की जब बाहर जाती है अकेले, वो जानती है मेरे भाई मेरे साथ में है, कोई भी दिक्कत आ जाएगा मेरा भाई मेरे लिए आएगा करके ये जब जानती है, ये लड़की डरती नहीं है, बाहर जाती है, वापस आते, कोई कुछ बोलेगा, मेरा भाई को बता दूंगा ना तेरे हड्डी तोड़ देगा करके। क्यों? उनका एक पैकअप है, मेरे लिए एक भाई है, भाई है इसलिए इनका डर कम हो गया। भाई नहीं है तो डर रहेगा, बाहर जाएगा तो कौन क्या करेगा, कब क्या, डर के जीना पड़ता है। जब ये लड़की समझ गया भाई मेरे लिए एक भाई है, वो किसी को डरता नहीं है, किसी को भी देख लेगा, ये चीज ये लड़की के दिमाग में घुस गया, आ गया मन में, फिर डरेगी वो नहीं डरेगी। ये सिंपल सी बात है। यदि आप जानते हैं आपके बैग में कौन है, आपका पूरे सुरक्षा आपका परमेश्वर है करके आप जान लिया, डर तो आपकी जिंदगी में रास्ता में भी नहीं आएगा। एक भाई इतना कुछ कर सकता है, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला, जो बोला कि मैं आपके साथ जिंदगी भर के सदा आपके साथ रहूंगा, क्यों डरना है? जगत को बनाने वाला भाई से बढ़ के, भाई तो टाइम में पहुंच सकता है तो पहुंच सकता है, परमेश्वर अपने सुपुत्र को सेकंड में भेज देगा, कुछ भी दिक्कत है तो वहां पर उनको हरा देगा, हमें सुरक्षित घर पहुंचा देगा, क्योंकि हमारे परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है। सो जब हम जान लिया, हम शैतान को देख के डरेंगे नहीं, शैतान को हम फुटबॉल जैसे खेलेंगे। आज मसीह का लोग खेल नहीं पा रहे, शैतान इनको खेल रहे हैं। शैतान विश्वासी को खेल में लेके फुटबॉल जैसे प्ले कर रहा है, हम लोग डर डर के जी रहे। हम सोच रहे संडे जाना चर्च हुआ सही है, बस मसीह को नहीं, हर दिन आपका मन के अंदर ये स्वाब होना, ये चीज जानना, मसीह मेरे अंदर मेरे साथ, कहीं पर भी जा रहे हैं, ये चीज को महसूस करो, परमेश्वर के साथ ये चीज को याद दिला के जब वो मसीह मेरे साथ गए, भाई कौन मेरे विरोध कर पाए, कौन मेरे विरोध खड़े हो पाए, मसीह मेरे साथ। ये बात आप समझ गया, शैतान को आप परेशानी में डालो, आप परेशानी में नहीं है, शैतान परेशान में है। हर दिन आप बढ़ते जाओगे, परमेश्वर के ज्ञान आपके अंदर आएगा और आप ऊंचे स्थानों में परमेश्वर आपको बिठाएगा। हालेलुया। ये विश्वास का पहला कदम है, क्योंकि हर एक बात को, बुराई को हम लोग भलाई से जीतना, ये प्रिंसिपल है, बाइबल का प्रिंसिपल है, एक नियम है। भाई भलाई से बुराई को नहीं जीत रहे तो बुराई को जिंदगी भर की किसी भी चीज के द्वारा जीत नहीं सकते। बुराई आपकी जिंदगी में आ गया, भलाई लेके बुराई के जीते। इसलिए परमेश्वर बोला, क्यों बोला, भाई कोई एक गाल में दफड़ दिया तो दूसरे गाल को दिखा दो, क्यों दिखाया बताया? कई लोग गलत समझते हैं, अरे परमेश्वर कौन है, हम क्या बेवकूफ लोग हैं, एक साइड झाटा मार के तो दूसरे दिखा क्या है? सिर्फ मसीह में ऐसा है, दूसरे बाहर देखो, एक दे दे तो दो दे के आ जाता है। परमेश्वर इसलिए बताता है बदला बदलो, वो बुराई कर रहा है, तू भी बुराई करेगा तो फिर क्या मतलब है? परमेश्वर बोलने का ये है,
ये नहीं बोल रहा है एक मार दिया तो दूसरा लेके मतलब दूसरा साइड भी दिखा दो। परमेश्वर ये समझ आ रहा है भाई मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, कैसे तू भी रहे। ये परमेश्वर बताता है कोई तेरे से बुराई कर रहा है, तू भी बुराई करेगा तो फिर तेरे को और उनको क्या फर्क है? फर्क बिल्कुल नहीं। हम भी दुनिया वाला जैसे हो जाएंगे, वो भी दुनिया वाला। परमेश्वर बताता है बुराई के लिए बुराई मत करो, बुराई को बुराई से जीतना है तो हार जाओगे, बुराई को भलाई से जीतना। परमेश्वर बोला कोई आपको 1 मील लेके जा रहा है, 1-2 किलोमीटर लेके जा रहा है, कोई बात नहीं 4 किलोमीटर जाओ उनके साथ, क्योंकि आपको परेशान में आपके साथ बुराई करना चाहता है, करने दो, कोई बात नहीं, हम गुस्सा होना जरूरत नहीं, बट आपको उन्नीस स्थान में परमेश्वर लेके जाएगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते जाओगे, कभी नीचे गिरोगे नहीं। यदि आप बुराई को बुराई से जीतना चाहते हैं, आपका लेवल जैसे बना रहेगा, ऊपर नहीं जा सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। बट जब बुराई को अच्छाई से भलाई से जीतोगे, सारे बात में सारे कार्य में आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि परमेश्वर का नियम है ये। हर एक कार्य जो बुराई हो रहा है वो अंधकार के कार्य शैतान लेके आता है, हम लोग क्या करना, उसको भलाई के द्वारा जीतना। कोई आपको बुरा कर रहा है, कोई बात नहीं, प्रेम करो, क्षमा करो, बोलो भाई कोई बात नहीं करके आप भलाई उनको करो। कोई आपको बुरा कर रहा है उनका अच्छा करो। कोई आपके विरोध में खड़ा है, आपके विरोध में चुंबड़ी कर रहा है, कोई बात नहीं, आप कुछ कभी स्वीट लेकर उनको दे दो, भाई खा लो, मैं आपसे प्रेम करूं, उस प्रेम को ऐसा दिखा दो वो समझने पाए आप उनके विरोध नहीं खड़े हो रहे, आप उनके साथ खड़े। हम क्या करते हैं, अरे भाई तुम मेरे ऐसा तो ऐसा कर दिया ना, तेरा को क्या कर्म देखा तुम देख ले, हम बदला लेते हैं। बदला लेने से क्या होता है, हम हार जाते हैं, शैतान हमें हरा देता है। परमेश्वर बताते बुराई से ना हरो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हम जीतने वाला संतान है, जीतने वाला जनरेशन है। हम शैतान को जीतना, हर एक बात में जीतना है, क्योंकि जितने हम लोग भलाई करेंगे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाते जाएगा। और हम लोग यहाँ पे देख रहे दूसरा एक और वचन को पढ़ के हम प्रार्थना करने वाला है। याकूब का किताब पहला अध्याय है, 3 और 4 वचन को पढ़ेंगे, 3 और 4। याकूब का किताब पहला अध्याय 3 and 4, 3 और 4। याकूब किसकी बात, ओके मैं पढ़ता हूं तो याकूब के किताब पहला अध्याय 3 और 4। तो इसी पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारा विश्वास की फर्क जान से धीरज से उत्पन्न होता है करके बाइबल लिख रहा था। पर धीरज को अपना पूरे काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे करके लिख रहा है। यहाँ पे क्या बता रहे हैं, हम लोग पूरे आन से 1, 3 और 4 यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज क्या होता है, आपका विश्वास जब परखा जाता है उससे क्या होता है, आपका धीरज बढ़ता है, आपको धीरज मिल जाता है। विश्वास को परख नहीं हो रहा है, कोई प्रक्रिया नहीं है, परखा नहीं जाता है, आपका धीरज नहीं आता है। कई बार बोलते इसको बोलते इंग्लिश में इट्स फेथ जर्नी, फेथ ब्रिंग्स अ पेशेंस। हम लोग विश्वास की जो टेस्टिंग में, सफरिंग में हमारा विश्वास परखा जाता है। विश्वास को कोई परखा नहीं जाता है, विश्वास ही करके नहीं कह सकते। विश्वास का कैसा परखा जाएगा, मैं
सिंपल से बताना, अंदर जाएंगे तो और टाइम लगेगा। बाइबल बताती है गोल्ड जैसे सोना है, जैसे कई प्रोसेस में लेके जाके लास्ट में प्योर गोल्ड आता है, सारे डस्ट वगैरह निकल के वो कैसा लेके जाता है, आग में वो प्रोसेस होती है गोल्ड। वो आग में पूरे गरम मतलब बहुत गर्म हो जाता है, बहुत ज्यादा फ़ारेनहाइट में मेल्ट होती है। वो तो दुख की बात है। प्योर गोल्ड मिलना चाहिए तो ये प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो बहुत प्योर गोल्ड मिलेगा, 22-24 कैरेट गोल्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो ये विश्वास का परीक्षा है। जब सारे बुराई हमारे साथ होती है, बुराई का काम होती है, हम क्या करना, ये सारे काम को जीतते जाना, ये इसके द्वारा हम परखा जाते हैं। उसके बाद हमें धीरज मिल जाता है, धीरज होते जाएंगे। और आगे 4 पढ़िए। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। क्या करना है, धीरज को अपना पूरा काम करने देना है। क्या धीरज आपके अंदर है? जब विश्वास परखा जाता है, आपका धीरज होता है, धीरज उत्पन्न होता है करके बाइबल बताती है। वो धीरज में जो धीरज उत्पन्न होता है ना, उसी को पूरा काम करने देना है। हालेलुया। हम काम करने नहीं देते, यही दिक्कत है हमारा। जो धीरज हमें मिल रहा है, 1-2 दिन के बाद फिर से गुस्सा आ जाता है, फिर से पुराना जो दिमाग है वो ही चलेगा। परमेश्वर कहता है जो विश्वास परखा जाता है, उस समय जो उत्पन्न धीरज होता है, वो धीरज उत्पन्न होता है, उसको पूरा काम करने दो, ताकि आप क्या करोगे कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे, सही हो जाओगे, फुलनेस में आ जाओगे, पूरा हो जाओगे। सिद्ध हो जाओगे मतलब यही मतलब है, आप कम टू द कंप्लीटनेस, फुलनेस मतलब एक चीज जो पूरा हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर आ जाता है, उसी में फुलनेस कहते हैं। सो सिद्ध हो जाओगे और तुम में किसी बात की घटी नहीं रहे। हालेलुया। पढ़िए 4 फिर से पढ़िए। तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। विश्वास परखा जाता है, उसके बाद आपके जिंदगी में क्या आ जाता है, धीरज उत्पन्न हो जाता है। वो पूरे धीरज को, आधा धीरज नहीं कहा है, वचन में 4 में क्या लिख रखा है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। क्योंकि धीरज बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जिंदगी में काम करना है, और कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओगे, तुम्हें किसी बात की गति नहीं रहनी। आपकी जिंदगी में कोई भी बात का गति नहीं रहना है, तो आप धीरज को पूरा काम करने देना है। आज हम प्रार्थना करने वाला है, इतने लोग हम तैयार है। परमेश्वर इस विश्वास के परखे जाने से मेरे को धीरज उत्पन्न होना है, और वो उस प्रभु जी धीरज को अपना पूरा काम करने दूंगा प्रभु जी, और ताकि मेरे जिंदगी में कोई भी गति ना रहे। क्योंकि परमेश्वर के वचन बताती है, सिंह के बच्चे गति हो सकती है, बट जो यहोवा को खोज करते हैं उनके लिए कोई गति नहीं होगा। हालेलुया। कोई भी कमी नहीं रहेगा। आज आपकी जिंदगी में कमी सारे दूर होना है, कोई भी गति नहीं रहना है, तो अब एक बात करना है, परमेश्वर आगे धीरज मेरे जिंदगी में पूरा काम करने दो प्रभु जी। विश्वास के परखे जाने में प्रभु जी माँ नम्र होके धीरज को मेरे जिंदगी में पाके उसमें बनी रहना प्रभु जी, उसके लिए सहायता कीजिए। आज ये परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आशीष करे। आज का एक संदेश का टॉपिक क्या है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। परमेश्वर आपकी जिंदगी में सहायता करे, मदद करे। प्रार्थना करने वाला परमेश्वर से पूछने वाला परमेश्वर इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे में प्रभु इस पूरे हफ्ते में हमें सहायता करे। इस पूरे मार्च प्रभु मई महीने में प्रभु जी हम लोग धीरज हमारे जिंदगी में उत्पन्न हो रहा है, और वो धीरज पूरा अपना काम करना है,
ताकि इस मई महीने में कोई भी गति नहीं रहना। हालेलुया। ये परमेश्वर वायदा दे रहा है आपको, इस महीने में, इस मई महीने में आपको कोई भी गति नहीं रहेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के वायदा है, कोई भी गति नहीं रहेगा। सारे गड्डियों को परमेश्वर दूर कर दे, सारे जरूरत को परमेश्वर पूरा करेगा। आप कोई भी आपकी जिंदगी में गड्डी नहीं रहेगा। परमेश्वर अपने परिपूर्णता से, अपने परिपूर्ण आशीष से आपको भर देगा। ये हो सकता है आपके फाइनेंशियल एरिया में, आर्थिक समस्या में, और आपके जो शरीर में छंगाई किए कार्य में, और आपके माइंड में एक रिलैक्सेशन के लिए कोई भी बात हो, हर एक बात में कोई गति नहीं रहेगा। इस महीने में मार्च में परमेश्वर वैसे परमेश्वर आपको आशीष करके चलाने वाला है। हम प्रार्थना करें, अब सब अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करें। धन्यवाद खुदावन, आपके पवित्र चरण में आते प्रभु जी। सर्वशक्तिमान प्रभु, तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। प्रभु जी आपके समूह आने के लिए हमें प्रभु जी मौका दिया। प्रभु जी हमें प्रभु जी उस प्रभु अंधकार से बड़ी रोशनी के अंदर हमें लेके आया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी हमें ऐसा बुलाया प्रभु जी, राजरीग प्रभु जी, एक प्रभु प्रभु बुलाहट प्रभु हमारी जिंदगी में दिया, उसके लिए हम धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु प्रभु हमारे जिंदगी में दिया वो इस वक्त के लिए, इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस मई महीने में प्रभु जी, प्रभु तेरे आशीष को हर एक ऊपर बरसा दे प्रभु जी। अब कहा इस महीने में कोई भी गति नहीं रहेगा प्रभु जी। जब प्रभु जी आपको हम खोज करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी वचन कहता है बुराइयों से ना हरो, परंतु भलाइयों से बुराई को जीत लो प्रभु जी। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस महीने में प्रभु जी, हर एक कार्य में प्रभु, हर एक बुराई हमारे जिंदगी में होते आ रहे, हर एक बुराई हमारे साथ हो रहा है, उससे हम ना हरे, परंतु भलाई को कामों के द्वारा प्रभु जी हर एक कार्यों को जीतने के लिए आपके बच्चे को प्रभु जी, बेटे बेटियों को प्रभु जी आप सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। आपके पवित्र हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु। उनके जिंदगी में जितने भी कार्य है, आपके प्रभु जी आशीष को प्रभु रोकने वाला कार्य है, रोकने वाला बंधन है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बंधन सारे टूटने पाए प्रभु जी। हर एक को आशीष कर, आपके बरकतें दे प्रभु जी। प्रभु हर एक बंद हुआ रास्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खुलने पाए प्रभु जी। आप आशीष कर प्रभु। सारे आदर महिमा तुझको चढ़ाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना विनती मांगता है, सुनो और कबूल करे। आमीन 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 आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस पूरे हफ्ता में परमेश्वर अपने आशीषों से, अपने बरकतों से चला के आने वाला हफ्ता में आपके पास गवाही के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करने पाए। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। हम लोग